जयकारा गुरु महाराज श्री महंत बंसीपुरी जी का मोक्ष साचे दरबार की जय जय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रवरुतस्नो वन्द दिव्यैस्तवैर् वैदेशाङ्गपदक्रमौपनिषदैर्गायन्ति यं श्यामगाम् ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुर्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंदे महेशां सुरसिद्धसेवितां भक्तिर्सदा पूजितपादपद्मं ब्रह्मेन्द्र विष्णु प्रमुखे च वन्दितां ध्यायेर्सदा कामदुदं प्रसन्नम्। या चण्डी मधुकैटभप्रमथनी या माहिषोन्मूलनी धूम्राक्षौ चण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजासनी शक्ति शुम्भ निशुम्भ दैत्यदलनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटिमूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरीं माया कुंडलिनी प्रिया मधुमती काली कला मालिनी माता की विजया जया भगवती देवी शिवा शांभवी शक्ति शंकर वल्लभा त्रिनयना वाग्वादनी भैरवी ह्रींकारी त्रिपुरासुरासुरकरी माता कुमारी यसी महाकाली महालक्ष्मी सभ्य प्रोक्त सरस्वती ईश्वरी पुण्य पापानां सर्वलोके महेश्वरी जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्तुते। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यो मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, बोलो उमापति महादेव की, बोलो जगत जननी मात की, बोलो साचे दरबार की, बोलो कष्टहारिणी दुर्गा मात की, बोलो सरस्वती मात की, बोलो स्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। भगवती माँ की अपार कृपा से हम विगत 4 दिनों से भगवती का पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं। आज चतुर्थ नवरात्र है। चतुर्थ नवरात्र का मतलब है कि चौथा जागरण आप अगर कर लेते हैं, 4 व्रत आप शुद्धता से कर लेते हैं, तो आप धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। नवरात्र की बड़ी विशेष महत्वता हमारे वैदिक काल से, पूर्व काल से रही है। पहले हम सब जो थे वेदांती थे। वेदांत को, उपनिषदों को मानने वाले थे, चाहे वो कबीरदास जी हो, सूरदास जी हो, गुरु नानक देव जी महाराज जी हो, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज और बहुत बड़े बड़े और पूर्व से। हम निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, परंतु जब मनुष्य ध्यान भंग हुआ, जब मनुष्य की एकाग्रता भंग हुई, जब उसकी स्थिरता भंग हुई, तब
हमारे मनीषियों ने मूर्ति पूजन का शुभारंभ किया। देखिए शास्त्रानुसार भी भगवान शिव जो है, ये शिवलिंग जो है, वो पूरे ब्रह्मांड का देवता का है। जो शिव उपासना कर लेते हैं उनको किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। पूर्व काल में ऐसा हुआ कि जब सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ और जब लोग सक्षम हुए सोचने में, तो सब सोचने लगे कि यार इतना बड़ा ब्रह्मांड है, समय पे बारिश आ जाती है, समय पे बरसात आ जाती है, समय पे ठंडी आ जाती है, समय पे गर्मी आ जाती है, समय पे हेमंत आ जाती है, समय पे शिशिर ऋतु आ जाती है, ये सब निश्चित है। बच्चा जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मतलब कोई भी ऐसा सारा सृष्टि का क्रम है। इसको कर कौन रहा है? कौन है वो जो कि सारे संसार का संरक्षण कर रहा है? बहुत साल तक इसमें मंथन हुआ, सैकड़ों साल तक बड़े बड़े यज्ञ आयोजन किए गए, कुंभ आदि में इसमें मंथन किया गया। तब सब महापुरुषों ने ये विचार किया कि शिवलिंग जो है, ये जो लिंगाकार देव है, ये निराकार है, इसमें कोई आकार नहीं। देखिए ये शिव जी जो है ना, आप तो बड़े विद्वान है, मेरे ख्याल से सब पढ़े लिखे हो, आपको बताने की जरूरत नहीं, पर फिर बता देता हूं। ये जो जलेहरी है, ये त्रिशक्ति का प्रतीक है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और जो भगवान शिव है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो जलेहरी है वो त्रिदेवी है, और जो लिंग है ये त्रिदेव है। जलेहरी के अंदर में जो हिस्सा है उसको कहते हैं ब्रह्मवल्ली, उसको ब्रह्मा का रूप माना गया है, वहां ब्रह्म स्थान माना गया है। जो मध्य भाग है ये विष्णु स्थान है, विष्णु भगवान का है, और जो चोटी है वो शिव रूप है। प्रागट्य ब्रह्मा स्थान से प्रागट्य हुए, विष्णु ने पालन किया और भगवान शिव में भी लीन हो गए। ये सारी सृष्टि जो है ना, बहुत से लोग कहते हैं भगवान शिव तो संहारक है। भगवान शिव जो है वो आदि भी है, मध्य भी है और अंत भी है। देखिए अब आप तो बड़े विद्वान हो, ओम जो शब्द है, ओम जो है संपूर्ण मंत्रों का मूल है। ओम में संपूर्ण देवताओं का सार रूप बीजाक्षर समाहित है। 27 अक्षरों से उनकी उत्पत्ति हुई है। ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें से मंत्र स्फुरित होते हैं। सारे मंत्र ओम से ही चलते हैं और अंतोगत्वा ओम में ही मिल जाते हैं। इसी प्रकार ये सृष्टि का प्रागट्य भगवान से हुआ है और भगवान शिव में ही समाहित हो रहे। ये जो नवरात्र है ना, ये केवल रोटी खाना, रोटी नहीं खाना और बस अपने घर में मंजे में पड़े रहना तो व्रत नहीं है। व्रत है शुद्धता का। आहार में, व्यवहार में, कार्य में, घर में हर जगह शुद्धता होनी चाहिए, तभी व्रत आपका फलीभूत होगा। आचार्य शुचिता, व्यवहार में, आचार व्यवहार में आपके अंदर शुद्धता होनी चाहिए। मां भगवती के जो शरण में चले जाते हैं, जब उसकी कृपा होने लगती है तो मनुष्य अपना भी शुद्ध हो जाता है। देखो कई हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी बात अपनी बता रहा हूं, कि पाप तो हम छिपा लेते हैं और सत्य को बताते फिरते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कभी पुण्य कार्य करो तो उसको व्यक्त न करो।
जो पुण्य कार्य करके व्यक्ति या प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं उनका वो पुण्य कार्य क्षीण हो जाता है। क्षीण मतलब नष्ट हो जाता है। अब हम गलत काम करते हैं, चलो तुम्हारी आंखों से ओझल हो गए कर लेते हैं, परंतु भगवान से तो नहीं वो होते ना, भगवान तो सर्वव्यापक है। तो कभी अगर ऐसा काम हो तो उसका सामूहिक रूप में उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो अगर ज्ञात में आप कोई गलत काम कर जाते हैं तो गलत काम आपका नष्ट होकर के विभाजित हो जाता है। जितने सुनेंगे ना, अब जैसे कोई गलत काम कर दिया पत्र पत्रिकाओं में और उसमें वो सब छा गया, वो तो हो गया साफ, भले उसको सरकारी कानून कोई दंड दे, परंतु जो उसके और जो प्राकृतिक श्राप था वो नष्ट हो गया क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया। तो कभी भी ऐसा कोई अपने से हो जाता है, परिवारों में इसमें उसमें अगर गलती होती है तो आप उसको स्वीकार करो। अगर आपने गलती स्वीकार कर ली तो कभी आपके यहाँ कलाई नहीं हो सकती है। तो कोई भी उपासना करो, शुद्धता से करो, शुद्ध मन से करो, शुद्ध विचारों से करो, जितना अधिक। और इसको शुद्ध करने का एक ही उपाय है कि अधिक से अधिक नाम स्मरण करो भगवती का, अधिक से अधिक उसका मंत्र उच्चारण करो, जो भी तुमको आता है यथा योग। जितना आप उसको पढ़ेंगे उतना ही आपका मन वाणी कर्म शुद्ध होगा। अभी चतुर्थ नवरात्र तृतीय चंद्र घंटे कुष्मांडे चतुर्थकम, माँ भगवती कुष्मांडा। देखिए भगवती ने जो है ना, कहते हरि अनंत, हरि कथा का अनंता। ये तो 9 रूपों की हमारे व्याख्या बताई गई है सिर्फ आपको बताने के लिए कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचम स्कंदवाते अष्टम, मतलब 9 रूपों को दिखाया गया। पर शास्त्रों में ये आया कि हर नवरात्रि के अलग दुर्गा होती हैं। जैसे चैत्र की है प्रथम शैलपुत्री, वो अखबार वाले उसी को छापते रहते हैं हर नवरात्र, जबकि हर नवरात्र की अलग अलग देवियां हैं, उनकी अलग अलग उपासना पद्धति है। क्योंकि पूर्व कल्प में जब हम विपत्ति ग्रसित थे, नाना प्रकार के दुखों को भोग रहे थे, उस समय हमारे निस्तार के लिए भगवती ने विभिन्न रूप धारण करके धरा पाए। अब किसी भी देवी देवता का है ना सहस्त्र नाम होता है। एक तो 12 नाम होते हैं, शतनाम होते हैं, सहस्त्र नाम होते हैं, शतअष्टोत्तर नाम होते हैं, परंतु हर देवता के 100-1000 नाम है। अब आप जब ये देवता के 1000 नाम है तो 1000 कभी पैदा हो। तो ये कल्पांतरों की कथा हमारे जो सनातन है ना, इसमें जितने मनु हुए, जितने कल्प हुए, जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, सभी को महत्व दिया गया है। तो ये जो भगवती है ये तो अजन्मा है। ये सिर्फ भक्तों के पुकार से प्रकट होती हैं। ये दिव्य शक्ति जो मां की है ना, ये बड़ी अपरंपार है। जिस पर इनकी कृपा हो जाती है वो संपूर्ण कार्यों से समर्थ हो जाता है। हर एक आदमी भी, अब हर एक का भाग भी है। अभी लाला का करोड़पति है, हर एक बेचारा बाहर मजदूर है, वो भागवती है। भगवान सबको पोषण देते हैं। उसके जन्म के संस्कार के अनुसार। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ, अच्छे अच्छे परिवारों में आपका विवाह हुआ, अच्छे आपकी संतान हुई। आप सब बड़े बड़े, कोई डॉक्टर हैं, कोई है, कोई है, मतलब अलग अलग सब अपने क्षेत्रों में। ये भगवान की कृपा है। देखिए ये जो जीवन है बड़ा कठिन है, बड़ी तपस्या से आपको प्राप्त हुआ है।
वो कहते हैं कि कांच करी तो बदले ते ले करते डार पर संबंधे। क्या? कांच किरीच बदले ते ले करते डार पर संबंधे। वो कांच के टुकड़े, चमकीले टुकड़े, जैसे मैं नग पहरा हूं ना, ऐसे हीरे मोती ले लेते हैं, वो तो लटका लेते हैं, पर जो असली हीरा है उसको भूल जाते हैं। असली हीरा है भगवान का नाम। अगर आप सही में अपने को दैहिक दैविक भौतिक रूप से संतुष्ट होना चाहते हैं, संतुष्ट रहना चाहते हैं, तो आपको भगवान का नाम जपना पड़ेगा। ये जो सामूहिक आपने यहाँ भजन कीर्तन संकीर्तन कर रहे थे, देखो उसने नवारण मंत्र को भी रटवाया, मतलब वो क्या है, इसमें अगर आप सूक्ष्म भी प्रार्थना कर लेते हैं तो वो जो हम दिन भर, अब हम साधु हैं, योगी हैं, अगर हम जो काम 4 घंटे में करेंगे, अगर एक सदग्रस्त है उसको उसी कार्य को 10 मिनट में पूरा कर सकता है। जो फल हमारे चाह, वैसे वो अलग चीज है, ये तो कहने की बात है, जो फल उस सतगृहस्थ को प्राप्त होता है, क्योंकि सतगृहस्थ की बहुत जिम्मेवारी होती है। हमें फक्कड़, हमारे ज्यादा कोई है नहीं, तो मतलब हमारे किए गए कार्य में, और आप अगर उसी कार्य को अल्प रूप में करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति होगी। अब हम लोग तो यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, तांत्रिक का अनुष्ठान करते हैं, और करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये करते हो, आप ये नहीं भी करते हो ना, नमा मंत्र, और अपने परिवार में जैसे हम भगवान की विग्रह पूजा करते हैं, ऐसे अगर अपने परिवार की करो तो कभी कलह नहीं होगी। परंतु इस भौतिकवाद के युग में परिवार नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक मेरे परम शिष्य हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उनके पिताजी और माताजी भी मेरे भगत थे। वो बहुत वृद्ध हो गए, तो मैंने वो 2-4 साल लिया, मैंने कहा क्या बात है, क्या आया ना तू? बोले बस गुरुजी माता पिता की सेवा में था। मैंने कहा ठीक है? बोले हाँ। मैंने कहा, बोले मेरे पास ही है। वो क्या कहे? मेरे पास ही है। मैंने कहा अच्छा है। थोड़ी देर में मैंने फिर उससे पूछा, मैंने क्यों माता पिता? बोले हाँ वो मेरे पास ही है। तो पढ़ा लिखा था वैसे, और मेरे भगत भी और चेला भी। मैं दोबारा उससे कहा, मैं क्यों भाई? लालच माता जी और वो सेठ जी। बोले मैं उनके पास हूं। मैंने कहा ये तू पहले कह देता तो मेरे मन में वो तो अवसर। मैंने कहा जितना भी वो वैभव है आपका, जितना आपको मिल कारखाने दिए हैं, जो फैक्ट्रियां दी हैं, आपने बनाई? बोले ना जी मैं तो काम कर रहा हूँ, पिताजी ने बनाई थी। मैंने कहा जब पिताजी ने तुम्हारी बनाई थी तो तुम ये क्यों कह रहे हो कि पिताजी मेरे पास हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि मैं पिताजी के पास हूं? तो इस भौतिक युग में बहुत संस्कार और जो विचार और जो परिवार बहुत सीमित हो गए। अगर आप सद्भाव चाहते हैं, अपने अंदर शक्ति चाहते हैं, तो आप साधना कीजिए भगवती की। ये चौथा नवरात्र, उसमें महाराज जी यहाँ आए, मैं बड़ा खुश हुआ, ये राजेंद्र ब्रज महाराज, और आप सबके लिए भी जो आए हैं यहाँ पर प्रतिष्ठित जन, मैं उनके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि आप धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करें। भगवान आपकी सभी कामनाएं पूर्ण करें। ओम 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 ओम।